गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी तक हमने पोटेंशियल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, potential axial and coaxial at any point due to dipole, equipotential surfaces and numerical based on potential, relation between electric field and electric potential, ये सारी चीजें हमने अभी तक फाइंड कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, क्योंकि अब जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो कैपेसिटर पे बेस होगा। इसमें कैपेसिटर पे बेस होगा। हमारा चैप्टर 2 पार्ट में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल की स्टडी हमने कर ली है, अब हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में सबसे पहले एक मटेरियल का यूज होता है। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आज सबसे पहले हम उसी मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है और किस प्रकार से हमारे कैपेसिटर में इसको यूज किया जाता है और क्यों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही यूज करते हैं, क्या और कोई मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी है आज के डाइलेक्ट्रिक्स। पहली हेडिंग है हमारी डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? और अभी तक हमने ये नाम सुना है कि नहीं सुना था? अभी तक हमने ये नाम नहीं सुना था। और क्यों नहीं सुना था? क्योंकि अभी तक हमने कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा था, है ना। जहाँ जहाँ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहाँ डाइलेक्ट्रिक आएगा ही आएगा। डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का सब्सटेंस है। जैसा कि आप जानते हो, मेटल, नॉन मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसे ही नाम सुनते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा एलिमेंट है डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर आर दोज व्हिच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने से करंट फ्लो होने को अलाउ करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इन सभी से करंट क्या होती है? आसानी से फ्लो होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। Those material which do not allow to flow of current, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो करंट फ्लो नहीं होने देते अपने आप से, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। वो कौन कौन से मटेरियल हैं? जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। प्लास्टिक से क्या करंट फ्लो होती है? नहीं होती है। पेपर से होती है? नहीं होती है। लकड़ी से होती है? नहीं होती, ड्राई लकड़ी हो, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर नाम सुनते ही हम क्या समझ जाते हैं कि इनमें से करंट फ्लो नहीं होगी, ये समझ जाते हैं। कंडक्टर नाम सुनते ही क्या समझ जाते हैं कि ये जो मटेरियल इसमें करंट फ्लो होगी। ऐसा ही एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक। तीसरा है, ऐसा क्या होगा इसमें कि हम सुनते ही समझ जाएं। डाइलेक्ट्रिक का कोई नाम ले और हमारे दिमाग में आ जाए कि हम डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सुना था हमने। तो डाइलेक्ट्रिक पहला काम इसमें, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है द सब्सटेंस which do not allow to flow of current।
क्या बोल रहे हैं? द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट। सर आप बहुत जोर बोलते हैं, अभी तो आपने इंसुलेटर बताया। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। यदि कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा, पहले से याद है। पहले से याद है, जो पहले से याद रहता है अच्छा लगता है। कोई कहे ना कि याद कर लेना तो पहले से याद है। तो क्या डिफरेंस है? हमने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी वो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की पढ़ी, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी। अभी तक द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट, यदि मेरे से कोई पूछे तो हम तो यही बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक है। क्या है? सॉरी, इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। और कोई डाइलेक्ट्रिक पूछे और यही बता दो, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, तो क्या वो डाइलेक्ट्रिक होगा? होगा भी, मुझे नहीं पता। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है। यदि ऐसा है तो फिर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। तो फिर नाम इसका क्यों पड़ा डाइलेक्ट्रिक? यदि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो इसका डाइलेक्ट्रिक नाम क्यों पड़ा, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, क्या बात हो रही थी? डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, लाइक एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो यदि मेरे से कोई डेफिनेशन पूछता है तो मैं डेफिनेशन इसके लिखूंगा और आप लोग भी लिखिए। क्या लिखेंगे? तो सिंपल डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। द सब्सटेंस which do not allow to flow of current through them. The substance which do not allow to flow of current through them. तो क्या समझ में आया? The substance which do not allow to flow of current through them, यही तो स्टेटमेंट इंसुलेटर की है। लेकिन कुछ और आगे मैं लिखने वाला हूं, वो डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएगा। ये तो क्लियर है कि ऐसा सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा जिनमें से करंट फ्लो नहीं होगी। ये तो क्लियर है यहां से। ऐसा सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा जिनमें से करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब हम एक इंसुलेटर की बात करें, हम कह दें ये प्लास्टिक है, इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। क्या प्लास्टिक में से करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो क्या हम उसे डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं? क्या एक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहेंगे या एक डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कहेंगे, या एक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहेंगे? एक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं क्योंकि इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टी है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी डू नॉट अलाउ, मतलब डाइलेक्ट्रिक। लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कहोगे कि इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक? दो चीज है हमारे पास। देखिए, ये एक इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पूरा लिख लें पहले। The substance which do not allow to flow of current through them, but it shows electrical effect, but it shows electrical effect। बस यही लाइन है, यही लाइन है जो
डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर में डिफरेंस बताती है। कौन सी लाइन? बट इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कौन? डाइलेक्ट्रिक्स। ये इंसुलेटर में नहीं होता, ये इंसुलेटर में नहीं होता। समझ में आया क्या? इंसुलेटर कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो नहीं करता। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब है कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देंगे अपने से। ऐसे मटेरियल जो करंट को पास ना होने दें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने आप से पास होने दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने दें। जैसे यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गई और यहाँ पे रुक गई। यदि इस मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जीरो। लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या हो रहा है, करंट तो पास नहीं होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ये पास होने देगा। इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। जहां जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी जो इंसुलेटर में नहीं हो सकता। सो ओनली वन डिफरेंस इन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर है सभी को? ओनली वन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? इट शोज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ओनली। डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होंगे, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन यदि वो इंसुलेटर है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है, इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक में इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टी है। किसमें? डाइलेक्ट्रिक में इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टी है। क्या इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है? तो एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होगी, और एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक इसलिए नहीं है, एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो नहीं होगा। तो एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहलाएगा, लेकिन एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, बट इंसुलेटर are not a dielectrics. समझ में आया क्या? एग्जाम्पल क्या क्या है? पेपर है, वैक्स है, माइका है। पेपर, वैक्स, माइका, प्लास्टिक, are dielectric substances. ये सभी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं। पेपर है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, पेपर आर इंसुलेटर। पेपर मतलब डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर होंगे। पेपर हो गया, वैक्स हो गया, माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये सभी क्या है? इंसुलेटर भी है।
है ना? क्या इनमें किसी में करंट पास हो सकती है? क्या इनसे करंट पास हो सकती है किसी से? नहीं। सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इंसुलेटर होंगे ही होंगे, बट इंसुलेटर आर नॉट डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर होंगे ही होंगे। ये डाइलेक्ट्रिक है तो ये इंसुलेटर है। समझ में आ रहा है? ये डाइलेक्ट्रिक है तो ये इंसुलेटर है, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं वो सभी क्या हैं? इंसुलेटर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट है? तो अभी तक हमने किस प्रकार के सब्सटेंसेस पढ़े? कंडक्टर पढ़े, दोज विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर पढ़ा, विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है? अलाउ टू डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट बट सोर्स इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब इनमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगेगी, ठीक है ना? लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मटेरियल का। सबसे बड़ा एडवांटेज इस मटेरियल का यही है। इसीलिए हम लोग इस मटेरियल को कैपेसिटर में यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? बता दें। इसके बाद टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिखेंगे। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के स्टेटमेंट लिखेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स are those substances in which positive and negative charge do not coincide. Do not coincide. Positive and negative charge do not coincide with each other. With each other. With each other. With each other because it's asymmetrical. Because it's asymmetrical shape of molecule. Shape of molecules. तो ये क्यों पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर का मतलब जिनमें पोल बने, पोल का मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रहे। ठीक है? पोल मतलब डाइपोल जैसा। पोल मतलब डाइपोल। डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? अलग अलग, मतलब लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम। क्या एक डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक है? क्या एक डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक है? तो डाइपोल क्या होते हैं? डाइपोल्स
आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइपोल्स क्या होते हैं? डाइपोल क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। मतलब यदि मैं कहूं कि ये डाइपोल है तो आप क्या समझेंगे? ये पोलर डाइलेक्ट्रिक भी है। यदि ये डाइपोल है तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइपोल मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे से डाइपोल लेंथ पे रहते हैं। वो लेंथ भले बहुत छोटी है लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। आपको याद है मैंने डाइपोल ऐसा बनाया था, -q और +q और इनके बीच की लेंथ 2l, यही डाइपोल है। क्या यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं? डू नॉट कोइंसाइड। Polar dielectrics are those substances in which positive and negative charge do not coincide. Polar substances वो substance होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं। पोलर मतलब पोल बनना, पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे। पोलर, पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है डाइपोल का? आइडियल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है इसका? 0 होता है नेट चार्ज। डाइपोल में मैंने डिस्कस किया था। तो सारी प्रॉपर्टी जो डाइपोल की है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आ जाएगी। एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल इसमें जैसे मैं आपसे पूछूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, इसका एग्जांपल है NaCl, इसका एग्जांपल है HCl। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं HCl, NaCl, यदि इनको हम ब्रेक करें, मान लो हमारे पास HCl है, इसको ब्रेक करते हैं तो H+ + Cl- होता है। आपने सुना है कभी? Cl जो ब्रेक होगा वो H+ + Cl- मतलब हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस। ये प्लस क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव ये डाइपोल बनाएगा कि नहीं? मतलब इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। इस तरह से एक डाइपोल जहां भी होगा वो डाइलेक्ट्रिक्स होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक बनाइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ना होगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का क्या इफेक्ट रहेगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यदि मैं बनाऊं, यहां पे कोई सब्सटेंस ले लेता हूं, ऐसा कुछ बना देता हूं, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं इन द absence of electric field। ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मैंने क्या बना दिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोस whose positive and negative ions do not coincide। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपको दिख रहे हैं क्या, क्या कोइंसाइड हैं? कोइंसाइड हो जाएंगे तो दिखेंगे ही नहीं, एक दूसरे पे आ जाएंगे। अभी एक दूसरे पे है क्या, एक दूसरे पे नहीं है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है। ये माइनस प्लस, यहाँ माइनस ऊपर नीचे प्लस, यहाँ प्लस पहले बाद में माइनस, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस माइनस ऊपर नीचे, यहाँ माइनस प्लस। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें समस्या क्या है? समस्या कोई बता सकता है? खुद की समस्या, जब कुछ समस्या आएगी तो बताएंगे कि ऐसा दर्द कहाँ है, कान में है कि नाक में, कभी दर्द ही नहीं हुआ, क्या पता दर्द कैसा होता है। दर्द वही बता सकता है जो दर्द झेला हो। यहाँ तो पोलर डाइलेक्ट्रिक तो दिख रहा और अच्छा सुंदर दिख रहा, कहीं प्लस कहीं माइनस, लेकिन इससे आपको क्या फायदा? इससे कुछ फायदा हो तो हमें बताओ, इससे फायदा हो तो बताओ। इससे दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती, स्केलर होती। कोई ऐसा जो बता दे नहीं सर स्केलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आप सबको पता है। वेक्टर का मतलब उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना? क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दूसरे को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ करिए कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए, और ये जो चार्ज हैं, कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे अगल बगल, ये एक निश्चित डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये कब और कैसे होगा? यदि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। मतलब यदि मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं, वो अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं अप्लाई कर दूं, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो अपनी डायरेक्शन में सभी चार्ज को एक निश्चित डायरेक्शन में क्रिएट कर देगा। ये जो डायरेक्शन इधर उधर दिख रही है ना, वो एक निश्चित डायरेक्शन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कर देगा। समझ में आ रहा है? तो आइए देखें द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा? एक सब्सटेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें यहाँ पे, इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इस सब्सटेंस में, ये जो सब्सटेंस है उसमें मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया। ठीक है, होगा क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? ये जो नेगेटिव आयंस हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस एक तरफ। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये आयन तो थे, पोलराइज तो था, पोलराइज सब है, पोल है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर है, लेकिन डायरेक्टेड नहीं। उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं है। नहीं क्या? हमने क्या किया? हमने केवल क्या किया?
एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इनकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब इनकी डायरेक्शन के कारण ये सारे चार्ज नेगेटिव एक तरफ भागेंगे और पॉजिटिव दूसरी तरफ। जब हम कैपेसिटर के बीच में इसको रखेंगे तो ये एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। ऐसा होने पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे और हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंक्रीज करेंगे। उससे हमारा फायदा क्या होगा? उससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। किसी को घटाने से फायदा तो कम होता है, पर यहाँ घटाने से ही फायदा होना है। हमें बढ़ाना क्या है? कैपेसिटेंस। हमें बढ़ाना क्या है? कैपेसिटेंस। एक को बढ़ाने के लिए 1000 को घटाना पड़े तो घटा सकते हैं। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल को घटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना पड़ेगा, अपने से घट जाएगी। अभी आप देखेंगे प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से घट जाएगी, पोटेंशियल को हम घटा देंगे। तो C = Q/V, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी आगे आएंगे देखेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया क्या? तो हमने किया क्या? एक एक्स्ट्रा वर्क किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया है। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, मतलब ये पोलराइज्ड होकर एक निश्चित डायरेक्शन में पोल पहुंच गए, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ, तो डायरेक्टेड हो गया। ठीक है, बना लीजिए। इसके बाद फिर नॉन पोलर पर। तो इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा? नेट डाइपोल मोमेंट इनका क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट इनका क्या रहेगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मटेरियल का 0 रहेगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़े हैं, P = Q × 2L। तो इनका जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। नेट चार्ज मतलब सभी डाइपोल का नेट चार्ज, एक डाइपोल का चार्ज -Q + Q, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। अगला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अगला जो हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक्स है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब डिफरेंस क्या है पोलर और नॉन पोलर में? पोलर का मतलब पोल, पोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। लेकिन नॉन पोलर का मतलब, नॉन पोलर मतलब पोल नहीं बनेगा। पोल नहीं बनेगा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सब्सटेंसेस इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। डू नॉट काट दिया तो क्या बन गया ये? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड की जगह कोइंसाइड विथ ईच अदर हो गया। क्यों? बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल शेप, ए हटा दिया हमने, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण ऐसा होता है। किसके कारण ऐसा होता है? सिमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जिस भी मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे वो सिमेट्रिकल होगा, और यदि सिमेट्रिकल है
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मींस चार्ज कोइंसाइड कर जाएंगे। कौन कौन से ऐसे हैं एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन कौन से आयंस हैं जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जैसे H2, N2, O2, हाइड्रोजन गैस H2, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन। H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं? H यदि इनको ब्रेक करें, H2 को ब्रेक करेंगे मान लो, तो क्या ब्रेक होगा? H और H, H और H, मतलब ये सिमेट्रिकल है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा वाला H पहले है कौन सा बाद में है? नहीं बता पाएंगे। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 2 एटम हाइड्रोजन के H और H, तो ये सिमेट्रिकल है कि ये सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल शेप होने के कारण इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, वो ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेंगे? एक पॉइंट के रूप में कोइंसाइड करेंगे, तो वो एक ही जगह पे दिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद ये इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए, एक दूसरे के ऊपर होने से इनका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। वैसे भी डायपोल मोमेंट मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का भी डायपोल मोमेंट 0 होता है। जो लिखा है नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0, सेम रहेगा। अब ये तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बना हुआ डायग्राम है, समझ में आया क्या? लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? अब यहां तक बनाइए फिर बताता हूं। इतना आसान नहीं है बताना। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है और चार्ज क्या है? कोइंसाइड कर रहे हैं। यदि चार्ज को थोड़ा दूर दूर करना हो, आप मुझे ऐसा बताओ, चार्ज यदि आपके पास है और उनको दूर दूर करना हो तो क्या करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास एक माध्यम है, दैट इज कूलॉम्स लॉ, जो हमेशा एक चार्ज पे फोर्स लगाता है और उसके पास जितने भी चार्ज रहे सब में फोर्स लगा देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चार्ज पे यदि लग जाए जो कोइंसाइड कर रहे हैं, इनको इतना फोर्स लगाए कि नेगेटिव बाहर और पॉजिटिव बाहर हो जाए। यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसके खुद के पास चार्ज होता है कि नहीं? मान लो हमने उसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज है, जिस कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने वो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कारण हो सकता है, समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उस पे फोर्स लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग जाएगा और जैसे ही फोर्स लगेगा, फोर्स किस प्रकार का लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण वो चार्ज भागेगा, उस जगह पे नहीं रह सकता। तो जब वो भागेगा तो कुछ आगे की ओर चला जाएगा और नेगेटिव वाला एज इट इज रहेगा। नेगेटिव वाला क्या रहेगा? एज इट इज। तो मान लो ये नेगेटिव वाला एज इट इज है, पॉजिटिव वाला आगे की ओर भाग गया, किसके कारण? ड्यू टू फोर्स ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, इन चार्ज के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑफ रिपल्सन कितना? F इक्वल टू क्यू ई। हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर ई। एक निश्चित डायरेक्शन में कर देगा फोर्स। जब इसमें लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो चार्ज है पॉजिटिव, वो भी किस डायरेक्शन में चला जाएगा? उसी फील्ड के डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपनी जगह। अब क्या हो जाएगा? पोलर बन गया। ये क्या बन गया? पोलर बन गया। मतलब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड और नेट मोमेंट इसका जीरो। अब हमने क्या किया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर हो गए। मतलब वो ऐसा दिखने लगेगी कब? जब आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। तो यदि डाइलेक्ट्रिक पोलर है, नॉन पोलर है, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो वो हमेशा पोलर बन जाते हैं, मतलब प्लस माइनस बन जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की बना लेते हैं। ये खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। और यही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने आप से फ्लो होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। समझ में आ गया? पूरा क्लियर है सभी को? नेट मोमेंट, डायपोल मोमेंट इनका भी जीरो होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी कल पढ़ेंगे।